Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की रीडिंग है कर्मा पे। आपको जिस पर्सन ने धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, आपके इमोशंस के संग खेला गया है या किसी प्रकार का बैक स्टैबिंग हुई है आपके ऊपर जो आप सोचती थी कि हो ही नहीं सकता। अगर वो कर गए हैं तो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर ए डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि जिस पर्सन ने आपका फायदा उठाया वो क्या कर रही हैं इन दिनों, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। बहुत से लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो फिर कैसा कर्मा, आप कैसे चाह सकते हो कि किसी पर्सन को उसके कर्मों का फल मिले। बट यहाँ पे आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका दर्द कोई नहीं सुनता है, जिसकी आह नहीं सुनी जाती, उसकी आह ईश्वर तक तो पहुंच ही जाती है, ब्रह्मांड तक तो पहुंच ही जाती है। तो जब आपने कमान छोड़ दिया तो उस वक्त ब्रह्मांड एंड ईश्वर आपके पेन्स का, आपके आंसुओं का बदला लेता है। आज की ये रीडिंग उसी कर्मा के ऊपर है। जो भी किया है आपके पर्सन ने आपके संग, उसके बाद उनको क्या-क्या झेलना पड़ रहा है, उस बारे में आपको इस रीडिंग में समझ में आएगा। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड टू यू। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। आज की रीडिंग थोड़ी-सी इमोशनली ट्रिगरिंग हो सकती है आपके लिए, सो प्लीज़ अपने मन को कड़ा करके ये रीडिंग देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक़्त कैसी एनर्जीज़ आ रही हैं, क्या-क्या उन्हें फेस करना पड़ रहा है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है उनकी ज़िंदगी में। डेथ का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, फ़ियर में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी इन दिनों। टेम्परेंस, इमोशंस काबू में नहीं है इनके। जैसे को तैसा की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है एक छटपटाहट की एनर्जी। चीज़ें इतनी ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो चुकी हैं कि ये फ़ील कर रहे हैं कि कब सब कुछ फ़िक्स होगा। मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि जब इनके संग चीज़ें अंट-शंट होने लग गईं, जब इनको इनका कर्मा वापस मिलने लग गया, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ़ में ना पता नहीं मेरा एक ऐसा बुरा फ़ेज़ चल रहा है जिसको मैं अपने आप ठीक कर सकता हूँ। बट इनको ये रियलाइज़ेशन नहीं हुई कि मैंने जो भी किया है वो इतना गलत किया है कि ये अब मेरे हाथ की स्थिति नहीं है। क्योंकि अब कर्मा की जो डोर है वो ब्रह्मांड ने ले ली है, वो खुद ईश्वर ने ले ली है। अब जो भी इनकी लाइफ में इनके संग हो रहा है, उसकी तारें उनको कहीं न कहीं से रियलाइज़ होने लग गई हैं कि उनके कर्मों की वजह से है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी का इनको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, जिसके लिए ना इनको खूब सारी तैयारियाँ करनी थी, जिसके लिए इनको फाइनेंसेस की ज़रूरत थी। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है रिवर्स में एंड इस वक़्त ना आपके पर्सन छटपटा रहे हैं अपने फाइनेंसेस को फिक्स करने के लिए। ये चाहते हैं कि इनको कहीं न कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, कोई इनको लोन दे दे या फिर कोई चीज़ को गिरवी रखना चाहते हैं। बट वो चीज़ें भी काम नहीं आ रही हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी, उनको इनको लिक्विडिफ़ाई करना पड़ेगा, उनको बेचना पड़ेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी जो अपॉर्च्युनिटी है ना, उसके लिए जो भी इनको रिसोर्सेज़ जमा करने थे, वो ये कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अपना करियर अपॉर्च्युनिटी का इंतज़ार कर रहे थे। जो करियर अपॉर्च्युनिटी इनकी अब्रॉड थी, ओवरसीज़ थी, उसके लिए भी इनको लॉस होते जा रहा है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, लोगों को सँभालते थे, बहुत ज़्यादा यश मिलता था, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती थी। इनकी लाइफ से ना अब वो तारीफ़ें गायब होती जा रही हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो लोग मेरे संग किसी न किसी फ़ायदे से थे या जो भी मैंने ज़िम्मेदारियाँ ले रखी थी अपनों की, वो लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, बट अब मेरा परिवार नहीं रहा, मेरे दोस्त नहीं रहे।
सब अपने रंग दिखाने लग गए हैं। लोगों को ये इन दिनों मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गालियाँ देते फिर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सबने मज़े किए मेरे नाम से, मेरे पावर की, शोहरत से, एंड अब कोई भी मेरी मदद नहीं करने के लिए आ रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस वज़ह से ना ये लोगों को ये संग-व्यवहार ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को ये भगाते जा रहे हैं, दूर कर रहे हैं अपनी लाइफ़ से। अपने दोस्तों को गालियाँ दे रहे हैं, इनके झगड़े हो रहे हैं। ऑफ़िस में भी ना इनकी कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं कि इनका काम पे फ़ोकस नहीं है, एंड इनको बहुत ज़्यादा डाँट भी पड़ सकती है, एंड यहाँ पे कोई एक्शन भी लिया जा सकता है इनके ऑफ़िस में इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरीके से निभा नहीं रहे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में जब से इन्होंने आपको लेट गो किया है, क्योंकि ये चेंज हो रहे थे, बदलाव आ रहे थे, रिलेशनशिप का अंत ये करना चाह रहे थे। बहुत सोची-समझी इनकी चालें थी ये कि मैं कैसे दूरी बनाऊँ। एंड बेसिकली ये ना बस फ्री होना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे जवाबदारियों से, आंसर्स देने से, अपने आप को बहुत सुपर समझते थे, बहुत ज़्यादा ईगो इनकी मुझे नज़र आ रही है। अब ऐसा हो गया है कि लाइफ में ना ये अपने दिन काट रहे हैं डर-डर के। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या मेरी लाइफ में हो जाएगा, एंड मुझे क्या सँभालना पड़ जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। ईश्वर जब जवाब माँगता है तो वो सिर्फ़ ये नहीं कहेगा कि तुम जवाब दे दो और फिर आपको एक पनिशमेंट मिल के आप मूव ऑन कर जाओ। फिर जब तक उनके एक-एक दिन का कर्मा का हिसाब नहीं होता है, तब तक इनको पनिशमेंट्स मिलती ही जाएँगी, इनकी परीक्षाएँ होती ही जाएँगी। इस कर्मा ऐसा होता है कि ना ये इंसान को शुद्धिकरण कर देता है आपके पापों से, आपने जिसको भी हर्ट किया होता है। जब आप रियलाइज़ करने लगते हो, जब आप पश्चाताप करने लगते हो, तब आपके कर्मा धुलने लग जाते हैं धीरे-धीरे। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना अभी तक कुछ सीखे नहीं हैं। इनके जो जो भी इनके लाइफ़ में नेगेटिव पैटर्न्स थे, वो पैटर्न्स ना एक अलग रूप में आ चुके हैं। अब ऐसा हो गया है कि पहले जो भी वेंट आउट करते थे, ये आपके ऊपर वेंट आउट करते थे। अब ऐसा हो गया है कि ये ना अपने आस-पास वाले लोगों के ऊपर वेंट आउट कर रहे हैं। इनके इमोशंस का बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है। जब देखो मूड स्विंग्स आते रहते हैं, जब देखो इनको गुस्सा आता रहता है, एंड इनको समझ नहीं आता कि मेरा माइंड का बैलेंस क्यों नहीं है। क्योंकि पहले बहुत कूल एंड काम रहते थे, आपके संग उनकी जो ग्रह मिल गए थे, आपका जो असर था उनकी लाइफ में, वो उनको शांति देता था, पीस देता था। एंड अब जैसे ही वो असर चला गया है और उसमें भी इन्होंने ऐसा कर्मा क्रिएट कर दिया है कि इनका माइंड का कंट्रोल चला गया है। गाने सुनते हैं तो म्यूज़िक नहीं कान में जाता है। मूवीज़ देखते हैं तो रह-रह के चिंताएँ घूमती रहती हैं। कहीं बाहर जाते हैं घूमने-फिरने के लिए तो टेंशन्स रहती हैं कि वापस आने के बाद कौन-सा ऐसा ज़िम्मेदारी या कौन-सी ऐसी परीक्षा है जो मुझे देनी है। फिर जो भी इनके ड्रीम्स थे वो कहीं न कहीं धुंधले पड़ते जा रहे हैं। इनके पास जो भी सोर्सेज़ थी हेल्प की, मदद की, वो चीज़ें भी इनकी लाइफ़ से दूर होती जा रही हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ ना बिल्कुल सड़ती जा रही है, एंड ये ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूं, बट इनको ब्रह्मांड का संकेत नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड कह रहा है कि जो भी तुम थे एंड जो भी तुमने एक सच्चे इंसान को किया हर्ट करने के लिए, वो चीजें तुम वापस क्रिएट नहीं कर सकते हो। ना उस इंसान का नाम ले सकते हो, ना उसके पास वापस जा सकते हो, ना उससे मदद मांग सकते हो, और तुमको अपनी जो भी आदतें थी उन सबको छोड़ना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अगर पहले जैसा बनना चाहेंगे तो यूनिवर्स इनकी लाइफ में और चैलेंजेस लेके आएगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना हाथ-पाँव तो बहुत मारे, छटपटाहट तो बहुत क्रिएट करी। इनको ऐसा लगा कि लाइफ पार्टनर को मैंने हर्ट कर दिया, भगा दिया, तो अब ऐसा होगा कि मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगा और वो मुझे मेरी मुसीबतों से निजात दिलाएगा, वो मुझे समझेगा, हेल्प करेगा, बट वो भी आपके पर्सन के संग नहीं होने वाला है। इनकी ना जो विल है वो टूटती जा रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि बहुत छटपटा रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स करने के लिए, बट हर एक तरफ से ये बिल्कुल ही ब्लॉक होते जाएँगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है रिवर्स की एनर्जी में, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है टेम्परेंस के संग। अब ऐसा हो गया है कि जो भी इनकी लाइफ में आ रहा है ना, वो इनको धोखे देके जा रहा है, वो इनको हर्ट कर रहा है, एंड कहीं न कहीं इनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्पेशली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। इनको तो एक्चुअली स्लो डाउन करने की ज़रूरत है लाइफ में, क्योंकि इनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। सो आई होप कि वो झेल पाएँ इन चीज़ों को, जो भी इनके अंदर ग्रीफ है, जो भी इनको सॉरो है, वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, वो इनके ऊपर हावी हो रहा है, एंड इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना अपनी आस लगाई थी किसी पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपको छोड़ के आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूर करने की वजह ये रही कि इनको कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा था अपनी लाइफ में फाइनेंशियली या फिर समाज में दिखाने के लिए। उस वजह से इन्होंने जो किया सो किया, एक बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया। अब ऐसा है कि वही चीज़ इनका दिल तोड़ने वाली है। किसी भी रूप से वो पर्सन इनके संग कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड ये यूनिवर्स ने ना नीति ऐसी क्रिएट कर दी है, क्योंकि ब्रह्मांड को तो सब पहले से ही पता होता है वेदर हम अपनी लाइफ में अच्छे इंटेंशंस के संग चल रहे हैं या बुरे इंटेंशंस के संग चल रहे हैं, या हम अपने पार्टनर के संग सच्चाई से रिश्ता निभाने की इंटेंशन में है या नहीं। तो वहीं से इनका खाता खुल गया एंड ईश्वर ने इनके कर्म लिखने शुरू कर दिए। अब इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ में गति नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। एक्चुअली इनको चाहिए, पहले जैसे लाइफ में होता था ना, ये कुछ भी सोचते थे, कुछ भी करते थे, वो फट-फट इनको रिजल्ट्स मिलने लग जाते थे। अब दे ऐसा हो गया है कि इनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे, जी-जान लगा रहे हैं अपने करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, बट हो ये रहा है कि कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड इनका जो ये इंतज़ार है ना, ये बरकरार रहने वाला है बहुत लंबे समय के लिए। मुझे तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आने वाले अगले 2 साल तक इनका इतना बुरा टाइम चलने वाला है कि इनको समझ नहीं आएगा कि मतलब मैं क्या अनलकी ही पैदा हुआ था मेरी लाइफ में, मेरी डेस्टिनी में ये सब मुसीबतें लिखी थी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं। अपने माइंड में ना चीज़ें बार-बार रिपीट करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे ऐसी आ रही हैं कि आपके पर्सन किसी टैरो रीडर के पास गए हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। कुछ हीलिंग चाहते हैं ये, एंड कुछ गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनके ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो गए हैं। ये इस वक़्त सोचने लग गए हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वज़ह से मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। एंड अपने आप को ना ये बहुत अनछुआ समझते थे, बहुत ज़्यादा ना पावरफुल समझते थे। इनको ऐसा लगता था कि लाइफ में ना कोई स्पेशल टाइप का पर्सन हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि आपने वो इतनी ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस और इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि ये घमंड में रहने लग गए थे एंड सब कुछ वो अब चला गया है इनका। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रियाएँ करवा लें, कुछ ऐसा कर दें जिससे इनके फाइनेंसेस फिक्स हो जाएँ या जो भी इनका कर्मा है वो धुल जाए। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई इंसान इनकी इस वीक स्थिति का ना फ़ायदा उठाना चाहता है। जो भी इनकी लाइफ में आ रहे हैं, भले ही वो कोई टैरो रीडर हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो या कोई इनके दोस्त हो जो इनको ये सलाहें दे रहे हैं कि भाई तुम ये कर दो तो सब तुम्हारा सुधर जाएगा, वो कर लो तो तेरे काम बन जाएँगे। तो हर एक कोई इंसान ना इनको ठग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ना पैसे डाल रहे हैं चीज़ों में, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, काम बनाने के लिए, बट कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड बीच-बीच में इनके हवन, यज्ञ ये जो भी करना चाहते हैं, वो हर एक चीज़ इनके ऊपर बैकफायर कर रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको ना ये नज़रअंदाज करते थे। ये इनको पता था कि मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं, मेरे परिवार के अंदर कुछ कमियाँ हैं एंड मेरे क्वालिफ़िकेशंस इतनी परफेक्ट नहीं है, या मेरा बिज़नेस मैंने बहुत ही ज़्यादा शोशा के बेसिस पे बना रखा है। लाइफ में कभी इन्हें ऑनेस्टी से ज़िंदगी जी नहीं। तो अब ऐसा हो रहा है कि जो भी फेक चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट करी थी, वो सारी फेक चीज़ें पलट के इनके ऊपर आ रही हैं। एक ऐसा टाइम था कि लोग तारीफ़ कर रहे थे, इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल रहा था एंड अब ऐसा हो गया कि हर एक चीज़ में इनको मंदी आ रही है। बिज़नेस ठप हो गया है, अगर ये किसी शॉप में थे या बिज़नेस में थे, तो सब लोगों ने अपना बिज़नेस वापस ले लिया है, कोई खड़ा ही नहीं रहता है, अकेलेपन में जी रहे हैं ये। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये ना बहुत ही ज़्यादा वेंचफुल हो गए हैं। इनको ऐसा मन कर रहा है ना कि ये हर एक इंसान से ना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना गुस्सा आ रहा है हर एक इंसान पे। कोई भी इंसान इनके संग आता है, बात करता है, तो ये सबको भगाने की देखते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हैं, कोई इनसे बात नहीं करना चाह रहा है एंड ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके इमोशंस इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। देखते हैं कि और क्या एनर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं इनकी लाइफ में। क्या इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि घमंड-घमंड में कर्मा भुगतते हुए चलते जाएगी इनकी ज़िंदगी। डेथ का कार्ड आ गया है। वापस से मैं यहाँ पे यही एनर्जी देख पा रही हूँ कि टू ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। ये किसी पर्सन के थ्रू अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो इनको निजात दिला दे इनकी प्रॉब्लम से।
मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि डेथ का कार्ड आया है वापस से। सो डेफिनेटली इनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इमोशनल क्लोजर नहीं हुआ है आपका और इनके बीच में। ये डेफिनेटली चाहेंगे कि ये आपसे बात करें एंड ये ना आपको फेस तो कर नहीं पाएंगे। इनको मालूम है कि जो भी इन्होंने किया है उसके बाद आप इनको माफी बिल्कुल ही नहीं देंगी। बट ये ना एक जनरल इनके अंदर क्यूरियोसिटी है। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हो, आप कैसी हो। तो जो भी इनका एग्रेशन आपके ऊपर होता था ना, तो जो भी इनका जो गुस्सा आपके ऊपर निकलता था वैसा हो गया है कि वो वेंट आउट कर रहे हैं दूसरे लोगों पे। पहले दुनिया अच्छी लगती थी, अब दुनिया खलती है। तो ये आपकी तरफ ना कदम बढ़ाना चाहेंगे, चाहेंगे कि आप इनको रेस्क्यू करें इनकी सिचुएशन से। तो ये आपके पास आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं एंड आपको अप्रोच करेंगे पूछने के लिए कि तुम कैसी हो। इंसान ने आपको घाव दे दिए, वही इंसान पूछने आ रहा है आपको कि तुम कैसी हो। आप तो बिल्कुल ही बिफर जाओगी, आप कहोगी कि भाई इतना दर्द देने के बाद तू होता कौन है कि तू मुझसे पूछने आ रहा है कि मैं कैसी हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, अब मूव ऑन नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते से। ये रिश्ते की जो एनर्जीज हैं, ये जो इनका कर्मा है ना, वो लंबे समय तक रहेगा। इंसान तो इन्होंने खो दिया जो सच्चा प्यार करता था इनको, बट इनका जो कर्मा है वो उससे छूट नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ना बहुत ज्यादा बर्डन बन गया था। इस वजह से ये फ्री होना चाहते थे, जिंदगी इंजॉय करना चाहते थे, बट जिस इंसान ने एक ऑनेस्ट पर्सन की कदर नहीं की अपनी लाइफ में, तो उसका कर्मा कैसे अच्छा हो जाएगा, उसके काम कैसे बन जाएंगे। क्योंकि कर्मा का जो फैसला होता है ना, वो पैसे देख के नहीं होता है। वो हमारी हरकतें, वो हमारी इंटेंशंस, वो हमारी फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है। एंड इन्होंने सबसे अच्छे बॉन्ड को खराब कर लिया है अपनी जिंदगी में। तो डेफिनेटली आपके जो भी ग्रह इनको गुड लक लेके आ रहे थे, पॉजिटिविटी लेके आ रहे थे, वो अब इनका साथ नहीं देंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपको ये दिखाया कि ओपनली इन्होंने आपको कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे बर्डन लग रहा है। तो अब ये बर्डन बन जाएंगे लोगों के ऊपर। अब लोग इनको धीरे धीरे सुनाना शुरू कर देंगे कि तुम हमारी लाइफ में बर्डन हो, तुमने सबकी जिंदगी हैरान परेशान कर रखी है, तूने सब चीजें बिगाड़ दी। एंड ये इस चीज को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जब करते हैं ना तो किसी के संग ऐसे कर्म करना बहुत ईजी होता है। बट जब वो चीज हम पे ही पलट के आती है, वो एक एक शब्द, वो एक एक सेंटेंस इनको वापस मिलेगा इनके अपनों के द्वारा। यहाँ पे फूल की एनर्जी आ रही है। तो आपके जो पर्सन है ना, इनके आने वाले दिनों में जो भी जिंदगी को लेके मूव्स रहेंगे वो बहुत आड़े टेढ़े रहने वाले हैं, सर पांव नहीं है। पैसा इनका नदी की तरह बहते जा रहा है। जो भी हीलिंग रेमेडीज ये कर रहे हैं, गाइडेंस चाहते हैं या रेस्क्यू चाहते हैं दूसरों की मदद से, वो भी काम नहीं आने वाली है। जिन रिश्तों पे, जिन दोस्तों पे ये गुमान करते थे, वो हर एक इंसान इनको छोड़ के जा रहा है। आ रही है आपकी याद, बट इसलिए आ रही है कि ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके जो कर्म है वो सुधर जाएंगे, या आप इनकी प्रॉब्लम्स को आप सुधार सकती हो, आप सॉल्व कर सकती हो। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये इनकी अग्नि परीक्षा है। ब्रह्मांड पूरा झोंक देगा इनको मुसीबतों से, इस चीज की रियलाइजेशन कराने के लिए कि आपने एक ऑनेस्ट सच्चे इंसान को हर्ट किया है। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, कि आप हील करें। इस इंसान ने जो भी आपको धोखा दिया है उसको आप भूल जाएं, मूव ऑन करें एंड लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है, उसको हंसते खेलते खुशी से आपको बिताना है। ईश्वर की आप पे कृपा रहे। हर हर महादेव।